आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। तो ये कनकेव मिरर है और जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ये 21 सेंटीमीटर अबव रखा गया, ठीक है ना। 21 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब की डायग्राम पहले से बना हुआ है। ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये 1.5 है, ठीक है। इस प्लेस क्लोज टू द मिरर इन स्पेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में ये स्लैब रखा हुआ है, ठीक है ना। और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये लाइट के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टी इंटू 1 - 1/μ। T3 है, ठीक है। और यहाँ जा रहा है 1 - 1/μ। म्यू कितना है 3/2। तो ये हो गया 3 इंटू 1 - 2/3। तो ये हो गया 3 इंटू 1/3। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर तक या सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुँच चुका है, ठीक है ना। तो मिरर को ऐसे लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो मिरर को ऐसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है, तो ये दोबारा क्या हो जाएगी, ये जो इमेज होगी दोबारा वहीं पे बनने की कोशिश करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही बनती है। तो ये दोबारा वापस उसी पाथ में लौटेगा, है ना। हमेशा याद रखना कि जो भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार होती है वो दोबारा अपने पाथ में रिवर्स हो जाती है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के अनुसार क्या होता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट अपना जो डायरेक्शन है या वो रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा उसी पाथ में जाए तो वो अपने पूरे पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। मतलब अगर कोई रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद दोबारा उसी पाथ में मुड़ जाए तो वो अपने पूरे पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। तो ये जो रे ऑफ लाइट होगी ये भी अपने रिट्रेस करेगी और मुड़ते मुड़ते ये वापस वहीं पे बन जाएगी। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज जो होगी वो दोबारा ऑब्जेक्ट पर ही बनेगी जो कि 21 सेंटीमीटर पर ही बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का भी इस्तेमाल हुआ है और शिफ्टिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए वजह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड वाटर इज फील्ड अप टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, ये मान लीजिए ये टेबल है और ये टेबल के ऊपर केव मिरर बना हुआ है और ये जो वाटर की हाइट है ये 5 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं अपन यहाँ पे, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है। A small dust particle floats on the water surface vertically above the point of contact of the mirror and the table। तो ये point of contact है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। लोकेट द इमेज ऑफ द डस्ट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। तो ये मेरे को ये डस्ट है इसका इमेज करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको दो स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप होगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, है ना। तो ये देखो ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुआ। नेक्स्ट है कि जब रे ऑफ लाइट बाहर निकलेगी तो इसको लगेगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा ऊपर है। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर में सबसे पहले O1 बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपन एपरेंट
डेप्थ वाला फार्मूला लगाएंगे जिससे कि ये जो फाइनल इमेज O2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले मिरर फार्मूला लगाते हैं। 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये -1/, अगर अपन करें तो ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होता है। तो अगर रेडियस 40 है तो फोकस कितना होगा, -1/20। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/5 -1/20। 25 4 ज़ा 2 1 ज़ा 3/20। तो जो भी आ गया हमारा वो आ गया 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो v जो आ गया है 20/3 सेंटीमीटर, या फिर ये 6.666 हो जाएगा, या 6.67 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आ गया मेरा O1। तो अगर अपन ये दूरी देखें, मिरर से ये दूरी हो गई अपनी 6.67 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन अब कुछ इस टाइप का बन गया है कि यहाँ पे वाटर सरफेस है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O1। ये दूरी होगी 6 + 5, 6 और 5 11, 11.67 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन निकालते हैं O2। आपको पता है जो एपरेंट डेप्थ होती है वो होती है d/μ, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 ले लेंगे, नहीं दिया हुआ तो 4/3, ग्लास होता तो 3/2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें O2 निकालना है, तो ये हो जाएगा d/μ। d है 11.67 और म्यू है 4/3, तो इसका जो आंसर आएगा 8.75 सेंटीमीटर। तो जो फाइनल इमेज होगी वो होगी 8.75 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ध्यान रखना ना, 8.75 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो अपरेंट डेप्थ होती है ये सरफेस ऑफ वाटर से होती है। अच्छा सवाल था ये, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आइए एक और सवाल कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे ना। आइए बच्चों एक और सवाल करते हैं। देर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं हमारा ग्लास स्फीयर है और इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, तो ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और बबल कुछ यहाँ पे, ठीक है ना। है ना। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ना, ग्लास है। तो म्यू बराबर 1.5, बार एयर है। द बबल इज 4 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस एंड इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम आउटसाइड, तो यहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ से देखा जा रहा है, ये अपना यहाँ से देखा जा रहा है इसको। द अप्रॉक्स अपरेंट डेप्थ ऑफ द बबल, मतलब बबल की इमेज निकालनी है, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर अपन इसका डायग्राम भी बनाने की कोशिश करें तो रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, ठीक है ना।
अपन इसको, रे ऑफ लाइट ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो कुछ ऐसे करके मान लेते हैं कि वो बेंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब ये एक ऐसी, तो लगभग लगभग तो कुछ ज़्यादा ही बेंड हो गया ना, तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल मान लेते, कुछ ऐसे करके बेंड हो रही है, फिर भी ठीक है। इमेज होगी वो कुछ कुछ यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना। इमेज ऐसी बननी चाहिए लगभग लगभग इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये मेरा हो गया μ2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 1 और ये हमारा हो गया μ1 जो कि 1.5 है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर था 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ ग्लास स्फीयर ये 10 सेंटीमीटर है। तो सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रही है तो ये हिस्सा पॉजिटिव है और ये हिस्सा नेगेटिव है, तो μ2 1 है बाई वी। आंसर अपना नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि आई इमेज यहाँ बनी है, इमेज नेगेटिव वाले में बनी है, ठीक है ना। देख लेते हैं 1 बाई वी माइनस μ1 कितना है 1.5 बाई यू कितना है, ठीक है ना। उसको अच्छे से लिख देते हैं, तो μ1 बराबर कितना है 1.5, ठीक है ना। और u कितना है बेटा, तो यहाँ पे जो μ1 है ये 1.5 है जैसे कि अब हम बात कर रहे थे, और u कितना है u 4 है, तो इसको -4 कर देंगे अपन, बराबर μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 बाई r माइनस 10 है, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से करना है बस इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। माइनस माइनस प्लस 3/2, 3/2 मतलब 4 2 8 बराबर -0.5 बटे -10, ठीक है ना। तो 1/v प्लस 3/8 बराबर आ गया प्लस 1/20, है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/v बराबर आ गया 1/20 माइनस 3/8, है ना। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अपना 40, 20 2 ज़ा तो 2 माइनस 8 5 ज़ा 40, है ना। 8 5 ज़ा 40 तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जा रहा है हमारा 1/v हो जा रहा है -13/40, है ना। -13/40 तो v बराबर आ गया -40/13, तो माइनस तो सही है सेंटीमीटर, तो -40/13 करते हैं तो ये हो जाता है -3.07 सेंटीमीटर, या फिर अपन अप्रोक्सीमेटली इसको -3 सेंटीमीटर ही ले लेंगे, ठीक है ना। तो जो इमेज बनेगी वो -3 सेंटीमीटर बनेगी, मतलब ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे ही बनेगी, और हमारा इमेज डायग्राम भी बिल्कुल वही वाला पार्ट ही कह रहा था, ठीक है ना। इमेज डायग्राम भी हम लोगों ने वैसे ही बनाया है यहाँ पे, अगर आप चेक करो तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, v बराबर -3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो v बराबर यहाँ पे -3 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। ये देखो ऊपर बना है। तो ये रहा बच्चों रिफ्रैक्शन के ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन लेंस पे आगे बढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेंस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।